नमस्कार जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार, मेरे साथ हैं श्रेया सुमन। आज दिन भर जो सुबह झारखंड की राजधानी रांची में खबर चली, वो खबर के राजू की थी। पिछले 15 दिनों से यह सुर्खियों में था और कांग्रेस की नजर अपने प्रभारी पर लगी हुई थी। दावा किया जा रहा था कि के राजू आएंगे, सीएम हेमंत से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस के हिस्से एक सीट, याद कीजिए राज्यसभा की सीट मिल जाएगी। यानी कांग्रेस की झोली में एक सीट पक्की है। सिर्फ और सिर्फ के राजू के आने की देरी है। और सुबह ही मैंने खबर चलाई थी और खबर यह थी, खोई सोई जो हेमंत रचि राखा, और आखिरकार वही होता नजर आया। 3 घंटे की मैराथन बैठक चली और उस बैठक के पहले हर कांग्रेसी इसी बात को कह रहा था, हिस्सेदारी तो लेकर रहे। 21 विधायकों वाली पार्टी है कांग्रेस, एक सीट तो बनती है। और उधर से जेएमएम की ओर से पहले से ही कहा जा रहा है, कोई हिस्सेदारी उससेदारी नहीं, दोनों सीट जेएमएम की झोली में। 3 घंटों की बैठक में हमारी साथी रिपोर्टर श्रेया सुमन 3 घंटे धूप में खड़ी रही। और धूप में इसलिए खड़ी रही कि कांग्रेसियों ने वादा किया था, कांग्रेस ने वो जलवा दिखाने की जुर्रत की थी, यह दावा किया था कि के राजू आएंगे और चीजें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, कांग्रेस की हिस्से एक सीट आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या? श्रेया 3 घंटों तक रहे जी। उसके पहले जब के राजू नहीं पहुंचे थे, उसके पहले कांग्रेसियों की भाषा और के राजू के मुलाकात के बाद फिर उसके बाद की भाषा, कांग्रेसियों की भाषा आपको बदली हुई नजर नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बातचीत के पहले की कांग्रेस अलग थी और बातचीत के बाद की कांग्रेस थोड़ी अलग थी, मतलब सारी हेकड़ी निकल गई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? पूरी तरह 3 घंटे मैराथन बैठक चलती है। आप तो रिपोर्ट कर रहे थे, एक तो केशव महतो कमलेश भी गए थे जी हाँ, के राजू गए थे जी, और जो तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री थे। तीनों धुरंधर अपने पेशे के। प्रदेश अध्यक्ष की अपना पद होता है और एक रुतबा होता है, तो उस रुतबे के साथ केशव महतो कमलेश गए थे और प्रभारी जो कांग्रेस का पूरा संगठन देखता है वो मौजूद थे। और एक एकदम पक्का खिलाड़ी तेलंगाना से आए थे और रणनीति तो यही थी, टेबल टॉक होगा, सीएम हेमंत सामने बैठेंगे और बतला देगी कांग्रेस कि बगैर तुम्हारी तो सियासत चलने वाली नहीं है। लेकिन 3 घंटों की बैठक के बाद सीएम हेमंत ने 2 टुक कहा, आराम फरमाइए हुजूर, गर्मी काफी है झारखंड में अभी। हालांकि आज मौसम सुहाना था, लेकिन लू का प्रकोप तो है ना, जाइए आराम कीजिए। बात अब सीधे सीधे कांग्रेस आला कमान से होगी, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी और राहुल गांधी से होगी। बिल्कुल, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे साथी पत्रकार ने ठीक नोट किया, कांग्रेस ने बैठक के पहले जो कांग्रेस का बॉडी लैंग्वेज था, उनकी भाषा थी, उनकी चेहरे की चमक थी, उनकी जो आभा थी और जो तेवर कांग्रेस का रहता, कांग्रेस का तेवर अमूमन वो गर्त में भी जाते हुए रहते हैं तो भी तेवर उसी तरह का रखते हैं। तो उस तेवर के साथ कांग्रेस पहुंची थी। और वहां और कौन पहुंचे थे? राजेश कच्छप भी थे। हाँ, राजेश ठाकुर, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जी, उनसे बातचीत हमारी वहाँ अतिथिशाला है, वहां पर हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। क्योंकि अगर अमूमन वहां पर देखा गया कि के राजू जो वहां से मीटिंग खत्म करके आते हैं तो वो अतिथिशाला में ही रुकते हैं और उसके बाद सभी जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे वो वहीं पर मौजूद थे अतिथिशाला में। जी बिल्कुल। आप पहले उस बाइट को सुन लीजिए, राजेश ठाकुर की उस बाइट। हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू साहब और मल्लू भट्टी कर्मकार जी आए हुए हैं, तो उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बात की है और क्या बात हुई है बेहतर तो वही बता पाएंगे। और जहां तक उम्मीदवारी का सवाल है, ये सब लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। ये कोई किसी व्यक्ति के चाहने से नहीं होगा,
जिसको नेतृत्व चाहेगा वही राज्यसभा में जाएगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। कांग्रेस को गिड़गिड़ाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने तो पिछली बार भी कुर्बानी दी थी, एक सीट स्वाभाविक रूप से नहीं, बनता है। अब ये इस शब्द का तो मैं खंडन करूंगा कि गिड़गिड़ाने की कोई बात नहीं है। जब हम लोग सब साथ साथ हैं, सरकार साथ चला रहे हैं, एक गठबंधन है, उसमें अगर कोई बात होती है तो उसमें बात होनी ही चाहिए। उसमें कहाँ कोई दो मत है। अगर कोई राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, 2 लोगों को हमें राज्यसभा भेजना है, तो उस निमित्त तो सबसे बात होगी, सब दलों से बात होगी, सभी विधायकों से बात होगी, तब जाकर के फैसला होगा, और जो फैसला होगा सबको मान्य होगा। पिछली बार भी तो बातचीत हुई थी, लेकिन कांग्रेस को सीटें हासिल नहीं हो पा रही। नहीं, ठीक है, देखिए हर समय अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तब की स्थिति और थी, अब की स्थिति और होगी, और जो फैसला होगा सब लोगों को मान्य होगा। कई लोग कह रहे हैं कि पार्टी व्हिप जारी करे। क्या राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी होता है क्या? नहीं, आपको पता होगा कि जो जिस दल का होता है वो उस दल और गठबंधन का होता है, उसके लिए अपना वोट करता है, तो कहीं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हिप एक सामान्य प्रक्रिया है जो जारी होती है, और जो एजेंट होते हैं वो सभी प्रक्रिया में रहते हैं, तो हमें नहीं लगता कोई नई बात हो रही है। ये सब चलता आया है, चलता रहेगा। व्हिप तो सदन के अंदर जारी होता है, संवैधानिक प्रावधान तो यही कर। नहीं, देखिए, अब किसी ने कुछ कह दिया होगा। सीधी बात यह है कि सभी लोगों को एक मत होकर के वोट करना है, जो 2 राज्यसभा के हमारे उम्मीदवार हैं। आपने सुना, राजेश ठाकुर के दौर में कांग्रेस का एक रुतबा जरूर होता था, इसलिए कि उस समय जेएमएम जो है एक माइनॉरिटी में थी, सत्ता हेमंत के पास थी, इतना कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं था। कांग्रेस उस वक्त जेएमएम की जरूरत थी, और इसलिए जब जब भी कांग्रेस का कांग्रेस के जो विधायक हैं वे दिल्ली दरबार पहुंचते थे, तो सत्ता में हड़बड़ाहट पैदा होती थी। लगता था कि कहीं कांग्रेस के 2, 4, 5 विधायक टूट गए तो कहीं सत्ता का समीकरण नहीं बिगड़ जाए, कहीं खेल नहीं बिगड़ जाए। और हर बार वो विधायक जेएमएम को, या जेएमएम को ना भी कहें, दिल्ली पहुंचकर इस बात की नाराजगी प्रकट करते थे कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनकी सुन नहीं रहे हैं। और जब कांग्रेस की विधायक यह कहते थे कि कांग्रेस के मंत्री उनकी सुन नहीं रहे हैं, तो जेएमएम में खलबली मचती थी, और सीएम हेमंत की पूरी टोली इस पर निगाह रखती थी कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, कहीं कांग्रेस किसी टूट के कगार पर तो नहीं है। अब याद कीजिए उस दौर को, अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह, दीपिका पांडे, आज के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, एक लंबी टीम थी जो उस वक्त पहुंचते थे दिल्ली दरबार में। और इस बार क्या हुआ, इस बार भी 5 विधायक दिल्ली पहुंचे थे, 2, 4, 5 दिन जमे रहे हैं, शिकायत की, ये मंत्री सुन नहीं रहे हैं। जेएमएम पर कोई असर नहीं पड़ा, तुमको जो करना है कर लो अपनी बात, इसलिए कि जेएमएम के पास 34 विधायक हैं, 4 राजद के हैं, 2 माले के हैं, और 4 जो अन्य हैं, यानी जनार्दन पासवान, तिवारी महतो, टाइगर जयराम महतो, तमाम लोग हैं। और आपने सुना ही होगा, यह ऑफर तो टाइगर जयराम महतो की ओर से भी आया था, छोड़िए इन कांग्रेसियों को, बड़ी गंद फैलाते हैं। सरजू राय ने भी कहा था, आप बेगर कांग्रेस और बेगर भाजपा की सरकार बना लीजिए, आने सीएम हेमंत के सामने विकल्प तैयार है, और यदि किसी के सामने विकल्प तैयार है तो फिर आपकी खुशामदगी कौन करेगा। और कांग्रेस किस 7वें आसमान में जी रही थी कि उसे लग रहा था कि सीट तो उसकी झोली में आ ही जाएगी। लेकिन आपने एक इंटरव्यू किया था राजेश कच्छप का। जी हाँ, हमने उनसे बातचीत की थी, उनसे हमने जानने की कोशिश की, जो ये बैठक थी उसमें वो मौजूद थे, तो क्या क्या बातें निकली। तो उन्होंने अमूमन कुछ ज्यादा बताया नहीं, लेकिन उनका कहना था कि आलाकमान से वो बात करेंगे। और जब हमने एक चीज हमने नोटिस की, के राजू से जब हमने बात की, हालांकि उन्होंने भी ज्यादा कुछ बताया नहीं, लेकिन उनका एक चीज जो है वो मेरे दिमाग में रह गया। उन्होंने बताया कि वो जेएमएम मतलब मुख्यमंत्री के कानों में एक चीज डालकर आए हैं कि कांग्रेस जो है वो उनके मतलब भाई
समान है और उनके लिए उन्होंने कितना किया है, ये चीज को मैं अपने तरीके से बता रही हूँ आपको। सुनिए के राजू का बाइट भी। कांग्रेस हाईकमान का कोशिश उम्मीद ये है झारखंड में 2 राज्यसभा सीट अरे यार आईडी नीचे करो ना, नहीं समझ कांग्रेस गठबंधन का अकाउंट में आना चाहिए। दोनों सीट कांग्रेस और जेएमएम कैंडिडेट्स जीतने के लिए क्या रणनीति होना, गठबंधन कैंडिडेट दोनों सीट जीत के बीजेपी को कैसा हराना, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए तेलंगाना डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मल्लू भट्टी जी को इधर भेजा। मैं और मल्लू भट्टी जी और सभी हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीडर सीएलपी डिप्टी सीएलपी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बात कितनी सौहार्दपूर्ण हुई, कितना फ्रूटफुल रहा बात, बहुत विस्तार रूप से बात किया ना। ये मुद्दे पर हमारा बात एक ही है, ये है बीजेपी को हटाना, ये गठबंधन का कैंडिडेट दोनों को जिताना। इसी पर ऑनरेबल सीएम ने कहा वो बात पर सोचेंगे अगले दिनों में क्या करना, नेक्स्ट 1 और 2 डेज में वो भी सोच के हमको डिस्कस करके हमारा हाईकमांड से बात करेंगे। उस दिन हमको पता चलेगा क्या होगा। सो वो डिस्कशन में है, मगर ऑब्जेक्टिव एक ही है, बीजेपी को हराना और गठबंधन का कैंडिडेट को, दोनों कैंडिडेट को जिताना। अच्छा, आपने सुन लिया के राजू का बाइट। इसके पहले आपने सुना था राजेश ठाकुर का बाइट, अब सुना के राजू का बाइट। एक बाइट आपको और सुनाता हूं मैं, राजेश कच्छप का। अलायंस चुनाव लड़ रही है और इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही है, और इंडिया अलायंस में दोनों बड़े दल हैं जो इंडिया अलायंस के, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, दोनों इंटैक्ट हैं, दोनों उम्मीदवार देंगे और दोनों सीट को हम जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और झारखंड में जो अभी तक जो दाग लगा है, उस दाग को कैसे हम धो पाए। यूं तो हमारी सरकार आने के बाद में दोनों राज्यसभा जो है बड़ा पारदर्शिता के साथ हुआ, लेकिन अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया है, इसीलिए अभी हर चीज को कांग्रेस पार्टी भी वेट एंड वॉच में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हर चीज को पैनी निगाह पे रखा हुआ है। हम तमाम चीजों को पैनी दृष्टिकोण से रखे हुए हैं कि ये सीट को हम कैसे निकाल सके। कंफर्मेशन हो चुका है कि सीट मिल ही रही है, क्योंकि 2 दिनों का आपने बताया था कि 2 दिनों का समय लिया है मुख्यमंत्री ने। नहीं तो अभी तो टाइम है ही ना, अभी तो बहुत काफी टाइम है, लेकिन ये मंथन चलता है, मंथन का दौर है। जैसे होता है ना, हम फाइनल एग्जाम लिखने से पहले हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीनों बाइट सुन लिया आपने। अब बताइए के राजू की भाषा क्या कह रही है। जो कांग्रेस या जो कांग्रेसी कल तक हुल्लारे मार रहे थे कि नहीं हिस्सेदारी चाहिए, 21 विधायकों की हिस्सेदारी, सीएम हेमंत और जेएमएम यदि सत्ता में है तो ड्यू टू कांग्रेस है, यानी कांग्रेस के चलते है। और अब क्या हुआ, अब राजेश कच्छप कह रहे हैं कोई 2 सीटें पर महागठबंधन जीतेगा, उम्मीदवार महागठबंधन का होगा। जब यही उम्मीदवार महागठबंधन का ही होना था तो 15 दिनों से कसरत क्यों कर रहे थे। और जिस तेवर में के राजू कह रहे हैं, के राजू संगठन बहुत अच्छे कुशल संगठन करता है, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, चीजों को समझते हैं और बेहद सुलझे हुए इंसान हैं। आप अधिक के राजू की जो बात सुन रहे हैं, के राजू इस तल्ख हकीकत को समझते हैं कि कांग्रेस, झारखंड में कांग्रेस की जरूरत अब जेएमएम को नहीं है और जेएमएम बगैर कांग्रेस के भी सरकार चला सकती है। जैसा कि मैंने कहीं शायद उनको डर भी है कि मतलब जिस तरह से कयास लगाए जाते हैं बार बार कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में भाजपा की
जो बैठक हो रही है भाजपा के साथ जेएमएम की, मुख्यमंत्री की, तो एक कयास उसमें से भी निकल के आ जाता है और एक डर जो है कहीं कांग्रेस को ये भी बन जाता है कि कहीं ये जो गठबंधन है भाजपा और जेएमएम की, जो भी सत्ता में हिस्सेदारी थोड़ी बहुत मलाई मिल रही है वो भी चली ना जाए। तो एक डरी हुई कांग्रेस, एक सहमी हुई कांग्रेस जो कल तक सत्ता में हिस्सेदारी की बात कर रही थी, आज कह रही है चेहरा कोई हो, सीट दोनों ही महागठबंधन के हिस्से जाएगा। और के राजू जिनके कंधों पर जिम्मेवारी थी कांग्रेस को इस संकट से निकालने की, हालांकि मैं चर्चा आगे करूंगा कांग्रेस के और कितने संकट है या कांग्रेस अपने आप में एक संकट, तो वे कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, कांग्रेस एक बड़ा भाई, कांग्रेस एक पार्टनर है, सीएम हेमंत को ख्याल रखना चाहिए। लेकिन के राजू जी, जब बिहार में जेएमएम गई थी आपके पास सीट मांगने के लिए, आपने हिस्सेदारी दी थी क्या? लेकिन जब हमने इस पर पहले जब कांग्रेस से बातचीत की है ना, ये चीज आपने ठीक निकाली, जब इस पर हमने पहले कांग्रेस से बात की तो उनका कहना था कि नहीं, उस टाइम तो राजद से उन्होंने सीट मांगने की कोशिश की थी और वहां कांग्रेस तो वहां था ही नहीं, और था ही नहीं, उनका थी भी नहीं कांग्रेस, इसलिए 5 तक सिमट गई। आसाम में भी जेएमएम की ओर से आपसे 10 सीट की मांग की गई थी, आपने तब भी नहीं दिया था। फिर आप आशा करते हैं कि जेएमएम आपको 1 सीट दे दे और हिस्सेदारी की सवाल करते, लेकिन कुल नजरा क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आया? कुल निष्कर्ष यही निकल कर आया कि राजू ने हमें बताया कि हमने हेमंत सोरेन के कान में ये चीज डाली है कि गठबंधन की सरकार है और जिस तरह से बाकी जगहों पर हम दोनों जो लड़ते नजर आए हैं उसमें भी बीजेपी जो है बिल्ली रोटी खा गई वाला हाल की है, वो यहाँ पे राज्यसभा चुनाव में भी ना हो। तो फिर के राजू गठबंधन में के राजू एक काम कर सकते हैं कि जेएमएम दोनों प्रत्याशी अपना उतारेगी और कांग्रेस जो है पूरी कुव्वत के साथ जेएमएम को जिताए ताकि भाजपा रोटी खा नहीं जाए। ये उनकी लायबिलिटी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के यही है कि जिस तरीके से कल तक कांग्रेस और कांग्रेसियों का तेवर था, वह तेवर आज ढीला हो गया। उनके तमाम नेता जुबान बदलते हुए नजर आए और सबसे मैच्योर्ड पॉलिटिशियन को निकले तो राजेश ठाकुर निकले। राजेश ठाकुर जब कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे, एक इकबाल हुआ करता था प्रेसिडेंट का, एक तेवर होता था, और उस संकट में जब कांग्रेस या महागठबंधन के पास इतना बड़ा मैंडेट नहीं था, राजेश ठाकुर ने सबको समेट कर रखा था। राजेश ठाकुर पर तमाम आरोप आप लगा सकते हैं कि उनके पास सामाजिक आधार नहीं है, जमीन से जुड़े नेता नहीं, तमाम चीजें कह सकते हैं, सच्चाई भी है, लेकिन राजेश ठाकुर प्रबंधन के मामले में बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन प्रबंधन करता है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, जिस मुद्दे के साथ राजू झारखंड आए हैं। इस वक्त कांग्रेस के अंदर 3 तरह का संकट है। एक संकट तो भाषा विवाद का है, भोजपुरी, मगही और अंगिका, मैथिल भी जी। आपको पता है आज हुआ क्या है कि के राजू पहुंचते हैं और दीपिका पांडे वहां पहुंचती है। हाँ जी, बिल्कुल। दीपिका पांडे सबसे पहला मगही, भोजपुरी और अंगिका का जो फाइल है सुपुर्द कर देती है, लीजिए हुजूर, इसको भी देख लीजिए। और दूसरी तरफ बंधु तिर्की है। बंधु तिर्की कहते हैं कि झारखंड में अंगिका, मगही और भोजपुरी, इन लोगों को कुछ इतिहास का पता भी है, ये लोग आंदोलन किया है क्या? कांग्रेस 2 था, 314 लोगों की कमेटी बना दिए हैं। के राजू की दूसरी समस्या है वह 314 लोग की कमेटी है, वो फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर कह रहे हैं, इसमें अलग विवाद चल रहा है कि 8x8 के रूप में तो खुद हुजूर अपने रहते हैं, मतलब राधा कृष्ण किशोर। आए 314 लोग आगे हैं तो पूरा कांग्रेस कार्यालय में कुर्सी नहीं लग पाएगी। दूसरी शिकायत ओबीसी के लोगों की है कि इसमें तो हुजूर कमेटी तो इतनी बड़ी बनी पर ओबीसी के जो मजबूत चेहरे हैं उनको जगह नहीं। सवाल जोगिंदर साव का भी उठ रहा है। जोगिंदर साव पर जिस तरह से निष्कासन किया गया, ओबीसी नेताओं के अंदर से सवाल सुलग रहा है, आपने निष्कासित क्यों किया? और जोगिंदर साव का लाइन और लेंथ पॉलिटिक्स का क्या था? वह तो उसी विस्थापन के सवाल पर, उसी
कोयले की लूट के खिलाफ तो आवाज उठा रहे थे, आपने तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखला दिया। तो दो चीजें तो ये हो गई, और तीसरा हो गई राज्यसभा की सीट। तो पूरा का आपको क्या लगता है श्रेया, ये जो के राजू की एंट्री हुई है, ये जो मौसम आज से सुहाना हुआ है, थोड़ी बारिश हुई है, ये के राजू के लिए शकुनदेह है या के राजू की नींद आज भी नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनको आज नींद नहीं आने वाली, कि जिस प्रकार से वो झारखंड आए हैं, वो ये शायद ये ना सोचने लगे कि मैं गलती से आ गया क्या क्योंकि जिस प्रकार से उन पर कामों का भार टूट पड़ा है और कांग्रेस पूरी टूट पड़ी है अपने समस्याओं को लेकर। दो फाड़ तो कांग्रेस में हो ही गया है, इधर अलग मुद्दा चलता है, इधर अलग मुद्दा चलता है, ये अलग पार्टी वो अलग पार्टी बन गई है। तो वो पूरी जो भार है वो कांग्रेस के राजू पर ही आकर सिमट गई है, उनके माथे ही मर दिया गया माने है। कांग्रेस में संकट नहीं है, कांग्रेस ही संकट है। बिल्कुल, कुल झारखंड की स्थिति यही है और सीएम हेमंत के सामने विकल्प है। मैं ऐसा कदापि नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस को सीटें नहीं मिलने वाली है, मिल सकती है राज्यसभा की सीटें। निश्चित रूप से जब सीएम हेमंत ने कहा है कि आला कमान से बात होगी, तो आला कमान को भी उस वक्त बताया जाएगा कि आपने बिहार में क्या किया, आपने आसाम में क्या किया, अब छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे थे। तमाम जगह सीएम हेमंत के चेहरे को दूर करने की साजिश कर रहे थे। छत्तीसगढ़ इतना बड़ा प्रदेश है, 32 से 33% वहां आदिवासी समुदाय की आबादी है। आप पिछला चुनाव हार गए, हारना मंजूर किए, लेकिन सीएम हेमंत के चेहरे का इस्तेमाल आपने छत्तीसगढ़ में करना कबूल नहीं किया। यह है कांग्रेस, यह है कांग्रेस जो पूरा बिहार हार गए, लेकिन जेएमएम के लिए एक सीट आपके पास नहीं थी। आप पूरा आसाम हार गए, लेकिन 5 से 10 सीट जेएमएम के लिए तैयार नहीं था। और आप समझते हैं, यानी कांग्रेस समझती है कि जेएमएम और सीएम हेमंत उनके लिए गुलदस्ता लेकर सामने आएंगे। नहीं, तो मुझे लगता है ना कि जो पुराने पहले जमाने के आदिवासी थे, जो अपना सब कुछ दान कर देते थे, हाँ। तो उनको लग रहा है कि सीएम हेमंत जो है वो भी वही दानवीर है, वाला आदिवासी है, दानवीर है, खाटी पॉलिटिशियन है और झारखंड को उंगलियों पर नचाते हैं। यह है हेमंत सोरेन की कुव्वत और यह है हेमंत सोरेन की जादू। और मैं एक इंटरनल बात बताऊं आपको, पिछला बार विधानसभा चुनाव हुआ तो सीएम हेमंत से कुछ इंटेलेक्चुअल की बात हो रही थी। सीएम हेमंत ने इस बात का अफसोस प्रकट किया कि गलती हो गई कि मैं कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा। यदि बगैर कांग्रेस के भी चुनाव लड़ता तो 50 से 55 सीटें हमें जेएमएम को आती, और जी 50 से 55 सीटें जेएमएम को आ जाती तो आज जो हिस्सेदारी मलाई खाने की लड़ाई हो रही है यह नहीं होता। बहुत संभव है उस हालत में भाजपा जो 21 पर टिकी थी वो 25 पर चली जाती, यह हो सकता था। लेकिन ये कांग्रेस जो है ये 3 से 4 या 5 पर सिमट जाती। लेकिन आप किसी कांग्रेसी से बात करें तो वो कहेगा कि कांग्रेस को जो 34 सीटें आई है ना वो कांग्रेसियों की बुद्धि है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर की स्थिति यही है कि सीएम हेमंत और के राजू की मुलाकात के पहले कांग्रेस के हौसले 7वें आसमान पर थे। उन्हें लग रहा था कि बस के राजू निकले और उनके साथ वहां से टिकट भी निकलेगा। न तो टिकट मिला, न चेहरा मिला, हाँ ठंडा हवा एसी का जरूर मिला और कहा गया जनाब जाइए आराम कीजिए, केंद्रीय नेतृत्व से हमारी बात हो जाएगी। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।